कई साल बाद जब याकूब वृद्ध हो गया तो उसने अपने प्रिय पुत्र यूसुफ को भेजा कि वह जाकर अपने भाइयों को देखे जो भेड़ बकरियों के झुंड की देखभाल कर रहे थे। यूसुफ के भाई उससे बैर रखते थे क्योंकि जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा बेटा हम सबसे अधिक उसी से प्रीति रखता है और यूसुफ ने स्वप्न में देखा कि वह अपने भाइयों पर राज्य करेगा। जब यूसुफ अपने भाइयों के पास आया तो उन्होंने उसे अगवा करके उसे किसी व्यापारी को बेच दिया। जब उसके भाई घर वापस आए तो उन्होंने यूसुफ के कपड़े लिए और एक बकरे को मार के उसके लहू में उसे डुबा दिया और उन्होंने उस कपड़े को पिता को दिखाकर कह दिया कि किसी दुष्ट पशु ने यूसुफ को खा लिया है। याकूब बहुत उदास हुआ और व्यापारी यूसुफ को मिस्र ले गए। मिस्र नील नदी के किनारे स्थित एक बड़ा शक्तिशाली देश था। दास व्यापारियों ने यूसुफ को एक धनी सरकारी अधिकारी को गुलाम के रूप में बेच दिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर रहता था और परमेश्वर उसको आशीष देता था। उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ से कहा कि मेरे साथ सो, पर यूसुफ ने अस्वीकार किया और कहा कि मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। वह बहुत क्रोधित हुई और यूसुफ पर झूठा आरोप लगाया और उसे बंदीगृह में डलवा दिया। यहाँ तक कि बंदीगृह में भी यूसुफ परमेश्वर के प्रति निष्ठावान रहा और परमेश्वर ने उसे आशीष दी। 2 साल बाद भी निर्दोष होने के बावजूद यूसुफ बंदीगृह में था। एक रात को मिस्र के राजा ने, जिसे फिरौन कहते हैं, उसने रात में 2 स्वप्न देखे जो उसे निरंतर परेशान कर रहे थे। जो स्वप्न उसने देखा उसका फल बताने वाला कोई भी नहीं है। परमेश्वर ने यूसुफ को यह योग्यता दी थी कि वह स्वप्न का अर्थ समझ सके, इसलिए फिरौन ने यूसुफ को बंदीगृह से बुलवा भेजा। यूसुफ ने उसके लिए स्वप्न की व्याख्या की और कहा कि सारे मिस्र देश में 7 वर्ष तो बहुतायत की उम्र के होंगे और उनके पश्चात 7 वर्ष अकाल के आएंगे। फिरौन यूसुफ से बहुत प्रभावित हुआ और उसे मिस्र का दूसरा सबसे शक्तिशाली आदमी नियुक्त किया। यूसुफ ने 7 वर्ष अच्छी उम्र के दिनों में भोजन वस्तुएं इकट्ठा करने के लिए लोगों से कहा। अकाल के 7 वर्षों में जब लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था और सारी पृथ्वी पर अकाल फैल गया तो यूसुफ मिस्र को अन्न बेचने लगा। अकाल न केवल मिस्र परंतु कनान में भी बढ़ा था जहां यूसुफ का परिवार रहता था। याकूब ने अपने बेटों को मिस्र से अन्न लाने के लिए भेजा। यूसुफ के भाइयों ने उसे ना पहचाना जब वह अनाज मोल लेने के लिए उसके सामने खड़े थे, परंतु यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया। क्या उसके भाई बदल गए हैं? यह परखने के बाद यूसुफ ने उन्हें कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। डरो मत, तुमने दुष्टता के लिए मिस्र आने वालों के हाथ मुझे बेच दिया था, परंतु परमेश्वर ने अच्छे के लिए ही बुराई की। आओ और मिस्र में रहो ताकि मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जो कुछ मिस्र देश में है अच्छे से अच्छा तुम्हें दूंगा। जब यूसुफ के भाई अपने पिता याकूब के पास पहुंचे और उससे कहा,
यूसुफ अब तक जीवित है, यह सुन वह बहुत प्रसन्न हुआ। याकूब वृद्ध हो गया था, वह अपने परिवार के साथ मिस्र देश गया और वह सब वहां रहने लगे। याकूब ने मृत्यु से पहले अपने सब पुत्रों को आशीर्वाद दिया। परमेश्वर ने जो वाचा अब्राहम के साथ बांधी थी, अब्राहम के बाद इसहाक से, इसहाक के बाद याकूब और उसके 12 पुत्रों व उसके परिवार से, 12 पुत्रों की संतान से इस्राएल के 12 गोत्र बन गए। आमीन। हमारे प्यारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी और उनके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आय से आशीष दे। आमीन फिर आमीन।